नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महीनों से कर रहे थे। बेचारे दो दो बार खुद दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने, लेकिन मोदी जी ने मीटिंग कैंसिल कर दी। और अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद बिहार में हैं, खुद बिहार आए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार इस मौके का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। और अगर बात करें बिहार की, तो नीतीश कुमार को लेकर यहां एक कहावत प्रचलित है। कहावत है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। यानी कि विपक्ष में चाहे जो भी हो, हर चुनाव के बाद ये कहा जाता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहते हैं। विपक्ष में चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, विपक्ष बदलता रहता है, नीतीश कुमार बने रहते हैं। लेकिन जब से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है, नीतीश कुमार की हालत थोड़ी पतली दिखाई दे रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जिन नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा था कि वो मोदी जी की बैसाखी हैं, केंद्र की बैसाखी हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, सत्ता की मलाई काट रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा खुद नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का है। ये दो बैसाखियां हैं। लेकिन जब से महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम आया और जिस तरीके से वहां एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर भाजपा ने अपने आदमी को, वहां पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया है, तभी से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार में भी भाजपा ऐसा ही खेला करने की कोशिश करेगी और नीतीश कुमार के लिए अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा अगर उन्होंने समय रहते फिर से पलटी नहीं मार ली और आरजेडी के साथ नहीं चले गए तो। लेकिन सारी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार अभी भी भाजपा में बने हुए हैं और क्या वो अपनी कुर्सी और अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा के स्वघोषित चाणक्य अमित शाह ने किस तरीके से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया हुआ है और इन्होंने अपने प्रधानमंत्री को, अपनी पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया है कि मैं जो खेल खेल रहा हूं मुझे खेलने दीजिए और आपकी जो कुर्सी है वो सुरक्षित है। बैसाखी का खतरा आपको नहीं होगा, बैसाखी मैं हटने नहीं दूंगा। और लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इन पर भरोसा है। यही वजह है कि लगातार नीतीश कुमार पर भाजपा की तरफ से ही हमले हो रहे हैं, उनकी पार्टी को ही तोड़ने का प्रयास हो रहा है। इस बीच जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहां बिहार में, तो पोस्टर वॉर छिड़ गई है। आप देख सकते हैं, एबीपी लाइव की खबर है और आरजेडी ने पोस्टर वॉर शुरू कर दी है। क्या हुआ तेरा वादा, पीएम मोदी के भागलपुर आगमन से पहले पटना में आरजेडी का पोस्टर वार। तो नीतीश कुमार का प्लान तो है ही, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आरजेडी ने भी यहां पर पोस्टर वार छेड़ दी है और उन वादों को याद दिलाया जा रहा है जो उन्होंने पहले किए थे प्रधानमंत्री ने। इसके पीछे भी वजह है, बिहार में चुनाव होने हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री भाजपा की हवा बनाने आ रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं तो मीडिया भी आएगा, बड़ी जनसभा होगी, बहुत सारी हवाबाजी होगी, बड़े बड़े जुमले फेंके जाएंगे और कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री ने बिहार में भाजपा की हवा बना दी है। तो ऐसे में इन्हीं जुमलों का जवाब देने के लिए आरजेडी ने ये पोस्टर लगाए हैं जिसमें वो वादे याद दिलाए जा रहे हैं जो इसके पहले के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता से और देश की जनता से किए थे। और आप देख सकते हैं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, यहां पर वो सभी वादे हैं। कुछ मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं की सुरक्षा गारंटी, महंगाई कम कर दूंगा, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा, ये सब तो नॉर्मल ही बातें हैं। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, देश से आतंकवाद खत्म होगा, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की कर दिया जाएगा, हर खाते में 15 लाख डालूंगा, अपना खाता चेक कर लीजिए कहीं आ ना गया हो, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा। अगर आप स्मार्ट सिटी में रहते हो तो कमेंट करके बता दीजिए, हम भी घूमने आए। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत कर दूंगा, 2022 तक गंगा साफ कर दूंगा, और भी जाने क्या क्या इसमें है। तो ये सब कुछ याद दिलाया गया है जनता को, जिससे कि मोदी जी की जुमलेबाजी के चक्कर में जनता ना आए। इस पोस्टर में मोदी जी को 6 हाथों वाला दिखाया गया है, जैसा कि भाजपा नेता कहते हैं कि मोदी जी नारायण के अवतार हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ इनके 6 हाथ हैं। वहीं नीचे बिहार की जनता त्रस्त है
और मोदी जी कह रहे हैं बोलो बिहार को कितना दूं, लो 1.25 लाख करोड़ देने का वादा करता हूं। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए दूंगा। बाकी सारे वादों की तरह यह वादा भी धरा का धरा रह गया और इसी की याद आरजेडी दिला रही है। वहीं आपने लगातार पिछले काफी समय से मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखा होगा, एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है, बीमार हुए सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की बीमारी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसकी हाइप बनाई जा रही है, जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है उनकी पार्टी को हड़प लेना। जिस तरीके से उड़ीसा में, आपको बता दें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी को जिस तरीके से हड़प लिया गया, उसी तरह जेडीयू को भी हड़पने की तैयारी है और नीतीश कुमार की बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। हालांकि इसका कुछ फायदा विपक्ष को भी है। आरजेडी वगैरह भी इस बात को लेकर टारगेट करते हैं सरकार को कि नीतीश जी नहीं तो आखिर कौन चला रहा है सरकार को। वहीं दूसरी तरफ इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को है तो भाजपा को है। आपने देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के डिप्टी सीएम ने इस सवाल का जवाब दिया, इस बात में हवा बनाई कि गठबंधन का नेतृत्व, बिहार में एनडीए का नेतृत्व आखिर कौन करेगा, नेता कौन है। और ये बड़ा विवाद छिड़ गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेंगे या नहीं रहेंगे अगले आने वाले चुनाव के वक्त तक। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी पलटवार कर दिया है, जबरदस्त खेला खेला है। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार हैं बीमार, निशांत ने संभाल लिया मोर्चा। आपको बता दें कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं और अब इस चुनाव के पहले ही उन्होंने, जो कि अभी तक राजनीति से दूर थे, अब अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर जेडीयू को बचाने की मुहिम में लग गए हैं। आप देखिए जेडीयू की कमान संभालने को तैयार है निशांत कुमार और इसका स्वागत विपक्ष भी कर रहा है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता हैं वरिष्ठ आईपी सिंह जी, इन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि श्री निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं जो राजनीतिक रूप से जदयू को बचाने के लिए जमीन पर उतर चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी इस तलाश में थी कि नीतीश बाबू के स्वास्थ्य को लेकर उनकी पार्टी पर बीजेडी यानी बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी जैसा कब्जा कर लिया जाए। ऐसे में पार्टी बचाने के लिए अपने बेटे को उतार दिया है। अब बीजेपी भौचक हो गई है, बीजू जनता दल को मिटाने का काम बीजेपी कर चुकी है, अब जदयू उसके निशाने पर है। समय से नीतीश कुमार जाग गए हैं और नीतीश कुमार वाकई में जाग गए हैं, क्योंकि बिहार में ये पोस्टर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं जनता दल यूनाइटेड के मुख्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। तो निशांत कुमार की वापसी क्या, ये तो पहली बार आ रहे हैं, अभी तक राजनीति में थे ही नहीं, निश्चित रूप से भाजपा को परेशान कर रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने 2 बार नीतीश कुमार से मुलाकात का समय नहीं दिया, मुलाकात को ठुकरा दिया, अब बिहार में पहुंचे हैं। तो इसके क्या राजनीतिक मायने होंगे? क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने में सफल होंगे? क्या वो भाजपा के साथ ही बने रहेंगे? इस बारे में आपका जो कुछ भी कहना हो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।